बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इजी कुकिंग विद अज़का। आज मैं आपसे बहुत ही अमेजिंग सी, बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही डिलीशियस सी स्पाइसी चिकन पराठा की रेसिपी शेयर करूंगी। बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत सिंपल सी रेसिपी है, झटपट से बनाकर रेडी करेंगे। वीडियो को लाजमी एंड तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। तो चलें इस अमेजिंग सी, बहुत ही मज़ेदार सी चिकन पराठा की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आधा किलो बोनलेस चिकन लिया था। चिकन को अच्छे से मैंने थोड़ा सा नमक डालकर बॉईल कर लिया। बॉईल करने के बाद इसके अंदर से थोड़ी सी यखनी भी मैंने सेपरेट कर ली और सारे चिकन को अच्छे से श्रेड कर लेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सारे के सारे चिकन को बहुत अच्छे से श्रेड कर लिया है। इस तरह से आपने बहुत अच्छे से चिकन को श्रेड करना है। श्रेड करने के बाद अब मैं दूसरी साइड पर लूँगी एक कढ़ाई। कढ़ाई के अंदर शामिल करूँगी 4 बड़े खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। ऑयल को हल्का सा गर्म होने देंगे। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 1 खाने का चम्मच साबित ज़ीरा। ज़ीरे को अच्छे से थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे ऑयल के साथ। हल्का सा ज़ीरे को फ्राई करेंगे, आपने जलाना नहीं है ज़ीरे को, हल्का सा 1 आधा मिनट फ्राई करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ज़ीरा बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 1 खाने का चम्मच गार्लिक पेस्ट, यानी कि लहसुन का पेस्ट। आप यहाँ पर क्रश किया हुआ लहसुन भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से गार्लिक पेस्ट को भी फ्राई करेंगे, दोनों चीज़ों को अच्छे से ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी प्याज। 2 मीडियम साइज़ के फाइन चॉप किए हुए इसके अंदर प्याज शामिल कर देंगे। प्याज़ों को भी तमाम चीज़ों के साथ अच्छे से फ्राई करेंगे। इतना फ्राई करेंगे कि प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। आपने बहुत ज़्यादा प्याज़ों को फ्राई नहीं करना, इतना फ्राई करना है जब तक अच्छे से प्याज सॉफ्ट हो जाए। जब इस तरह से प्याज बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं देन हम इसके अंदर ऐड करेंगे। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 4 से 5 अदद फाइन चॉप की हुई हरी मिर्चें। हरी मिर्चों को भी तमाम चीज़ों के साथ अच्छे से भून लेंगे, हल्की से इसकी भुनाई कर लेंगे। हल्का सा भुनाई करने के बाद अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी चिकन। जो मैंने अच्छे से श्रेड करके रखा था वो सारा का सारा चिकन इसके अंदर शामिल कर देंगे। अच्छे से तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। चिकन को तमाम चीज़ों के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। हल्का सा इसको मज़ीद फ्राई करेंगे। थोड़ी देर मज़ीद चिकन की तमाम चीज़ों के साथ भुनाई करेंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं चिकन की बहुत अच्छे से भुनाई हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी कुछ स्पाइसेस। जब मैंने चिकन को बॉईल किया था तो उसमें से मैंने थोड़ा सा चिकन स्टॉक यानी कि यखनी बचा कर रख ली थी। वो जो यखनी थी अब मैं उसको इसके अंदर शामिल कर दूंगी। तमाम चीज़ों को अच्छे से भूनेंगे। इस पानी को खुश्क होने तक इनकी भुनाई करेंगे। तमाम चीज़ों की यखनी को हल्का सा मिक्स करेंगे तमाम चीज़ों के साथ। 1 खाने का चम्मच इसके अंदर नमक शामिल करेंगे। नमक को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर शामिल करूँगी आधा खाने का चम्मच दड़ा मिर्च यानी कि रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे। आधा खाने का चम्मच मैं यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर दूँगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग स्पाइसेस को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1/4 छोटा खाने का चम्मच काली मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। 1 खाने का चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। आधा खाने का चम्मच यहाँ पर मैं हल्दी पाउडर ऐड कर दूंगी। अब तमाम चीज़ों के साथ तमाम स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हल्की सी इनकी भुनाई करेंगे। इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक इसका पानी अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता, जब तक हमने स्टॉक डाला था जो वो खुश्क नहीं हो जाता, तब तक हम इसकी भुनाई करेंगे। अब मैं इसके अंदर लास्ट पर ऐड करूंगी लेमन जूस। 2 खाने के चम्मच लेमन जूस ऐड करेंगे। इससे बहुत ही मज़ेदार सा टेंगी सा फ्लेवर आएगा। अब अगेन से तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और हमारी मज़ेदार सी ये स्टफिंग बनकर रेडी हो चुकी है। लास्ट पर मैं इसके अंदर डालूंगी थोड़ा सा फाइन चॉप किया हुआ हरा धनिया। हरा धनिया डालने के बाद अच्छे से मिक्स करूँगी। यहाँ पर मैं फ्लेम को कर दूँगी ऑफ और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। यहाँ पर मैं ले रही हूँ आटा, आम गंदम का आटा जो हम पराठा बनाने के लिए यूज़ करते हैं, वही आटा मैंने लेकर अच्छे से गूंद लिया था। गूंदने के बाद अब हम इसके पेड़े बनाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं छोटे छोटे पेड़े बनाऊंगी। आपको जितने साइज़ का पराठा बनाना हो आप उतने उतने पेड़े बनाकर रेडी कर लें। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेड़ा मैंने रेडी कर लिया है। इसी तरह बाकी भी पेड़े बनाकर रेडी कर लूँगी। काउंटर पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। पेड़े को हल्का सा इस तरह से प्रेस करेंगे, इस तरह से घुमाते हुए इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। अब अगेन से मैं थोड़ा सा मैदा डस्ट करूँगी। मैदा डस्ट करने के बाद काउंटर पे रखूँगी अपना पेड़ा और हाथों की मदद से इस तरह से हल्का हल्का प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे।
इस तरह से प्रेस करते हुए बड़ा करना है आपने। करने के बाद अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी जो हमने स्टफ़िंग बना कर रखी थी। अच्छे से ठंडी करने के बाद स्टफ़िंग इसके अंदर डालूँगी। इस तरह से सेंटर में आपने स्टफ़िंग डालनी है। और ये इतनी अमेजिंग, इतने मज़ेदार से पराठे बनकर रेडी होते हैं कि अगर आपने एक बार खा लिए तो बार बार बनाएंगे। बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी होते हैं। स्टफिंग को मैंने पराठे के अंदर लगा दिया है। अब मैं इसकी फोल्डिंग टेक्निक्स आपसे शेयर करूंगी जिससे बहुत ही क्विक से फोल्डिंग हो जाएगी और बहुत ही परफेक्ट फोल्डिंग होगी। साइड्स पर से आपने उठाते हुए इस तरह से चुनट डालते हुए फोल्ड करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से चुनट डालते हुए बाद में आपने दबा कर अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। और बहुत ही अमेजिंग सा हमारा ये पेड़ा बनकर रेडी हो चुका है। अब इसे करूँगी साइड पर, हल्का सा प्रेस करूँगी। अब हम सिंपली इसको बेल लेंगे और मज़ेदार सा पराठा बनकर रेडी हो जाएगा। मैं इसके ऊपर हल्का सा मैदा डस्ट करूँगी। डस्ट करने के बाद अब मैं इसको इसकी साइड को टर्न करूँगी। अब मैं बेलन की हेल्प से इसको बेलना स्टार्ट करूँगी और आपने पराठे की शेप का इसको बेल लेना है और तवे पर फ्राई करें। बहुत ही परफेक्ट सा पराठा बनकर रेडी हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्के हल्के हाथों से आपने बेलना है। बहुत ज़्यादा आपने बारीक इसको नहीं बेलना क्योंकि इसके अंदर फिलिंग है वो निकल आएगी अगर आपने बहुत ज़्यादा बारीक बेला। जिस तरह पराठे का साइज़ होता है उतना आपने रखना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से पराठा बनकर रेडी हो रहा है। दूसरी साइड पर मैंने एक पैन के ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालकर गर्म होने के लिए रख दिया था। आपने एक चम्मच लेना है। चम्मच की मदद से इस तरह से आपने निशान लगाने हैं पराठे पर। पूरे पराठे के ऊपर इसी तरह चम्मच की हेल्प से आपने निशान लगा देने हैं। अब पराठे को उठाएंगे, इस तरह से पैन के ऊपर डाल देंगे और मज़ेदार से पराठे बनाकर रेडी करेंगे। थोड़ी देर के बाद साइड को टर्न करेंगे। अब दूसरी साइड पर लगाएंगे कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल डालने के बाद इसको टर्न करेंगे। यानी इस तरह से घुमाते हुए मज़ेदार सा खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इन्हें फ्राई करेंगे और बहुत ही अमेजिंग से पराठे बनकर रेडी हो जाएंगे। एक बार मेरे कहने पर इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। मुझे फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं माशाल्लाह से एक पराठा बनकर रेडी हो चुका है। इसे अपनी प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। अब इसी तरह से मैं बाकी के तमाम पराठे भी बनाकर रेडी कर लूँगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारे बाकी के तमाम पराठे भी बनकर रेडी हो चुके हैं। आप इन पराठों को दही के साथ, फ्रेश चटनी के साथ सर्व करें। इतने अमेजिंग ये पराठे बनकर रेडी होते हैं कि सुबह नाश्ता आपका शानदार हो जाएगा। यहाँ पर मेरी कुछ स्टफिंग बची भी रखी हुई है मैंने, इसको मैं नेक्स्ट डे यूज़ करूँगी। आप भी इस तरह से बनाकर स्टफिंग को रख भी सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको प्लेन दही के साथ सर्व करूँगी। बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही सॉफ्ट सा पराठा बनकर रेडी हो चुका है। लाजमी ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये बहुत ही अमेजिंग सी, बहुत ही मज़ेदार सी चिकन पराठा की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ का बेल आइकन दबाना मत भूलें। इससे आपको हमारी लेटेस्ट और नई आने वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ इस मज़ेदार सी रेसिपी को लाजमन शेयर करें। इसी के साथ दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।